करो, बंद करो, बंद करो, छात्र का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल, वी आर न्यू इंडिया जंक्शन, द वॉइस ऑफ द यूथ। हमें जानना है कि आप यहाँ पे जिस इशू के लिए आए हैं वो इशू एग्जैक्टली हमें एक बार बताइए, और आज यहाँ पे क्या प्रोटेस्ट करने आए थे वो बताइए हमें। देखिए, एक 17 साल की एक नाबालिग छात्रा जो तमिलनाडु के तंजौर डिस्ट्रिक्ट में एक विद्यालय है जिसमें वो पढ़ती थी, जहां उसके साथ लगातार पिछले 2 वर्षों से वहां की हॉस्टल की जो वार्डन थी वो लगातार प्रताड़ना कर रही थी। और 2 साल से लगातार प्रताड़ना के बाद एक समय ऐसा आया जब बिल्कुल सीमा ख़त्म हो गई, तो उस 17 साल की लावण्या ने कीटनाशक खाकर अपनी जान देने का फैसला किया और उसने आत्महत्या की। लगातार उसको 2 सालों से प्रताड़ना की जा रही थी। लगातार हॉस्टल्स में उससे सफाई कराना हो, शौचालय साफ कराना हो, और तो और जो वहाँ का एक ट्रेडिशनल त्यौहार है पोंगल, उस पोंगल की छुट्टी भी उसकी रद्द कर दी गई। उसको उस छुट्टी को देने से मना कर दिया गया और उसको पोंगल पर भी घर नहीं जाने दिया। इसके बावजूद उनके परिवार को बुलाया गया, लगातार उनके परिवार पे प्रेशर बनाया गया और लगातार उनको कहा गया कि आप लोग क्रिश्चियन धर्म को अपनाइए, हम लावण्या की पूरे जीवन भर की शिक्षा फ्री करेंगे। तो ऐसे मिशनरी स्कूल्स जो लगातार तमिलनाडु में चल रहे हैं, और लगातार वो स्कूल नहीं, वो लगातार धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लगातार धर्मांतरण। और आप इसी इशू को नहीं, इससे पूर्व में भी जाएंगे तो 2006, 2009, 2011 में से अनेकों ऐसे इश्यूज हुए हैं जिनके अंदर अनेकों न जाने कितनी लावण्याओं ने अपनी आत्महत्या की है। अच्छा, तो आपको लगता है कि तमिलनाडु की प्रशासन ने इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाए थे? देखिए, सीधा सीधा इसमें स्टालिन सरकार की मिलीभगत है। स्टालिन सरकार आप जब देखेंगे तो स्टालिन सरकार की सीधी सीधी मिलीभगत इसके अंदर सामने नजर आती है। ना तो पुलिस को अपनी पूरी तरीके से उन्होंने जांच करने दी है, जबकि सीबीआई इंक्वायरी की जांच के लिए बोल दिया गया है, वो सीबीआई इंक्वायरी जांच करने के लिए भी कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। लगातार सीधा सा इसके अंदर स्टालिन सरकार की मिलीभगत है। और लगातार जो मिशनरी स्कूल चल रहे हैं, लगातार आप देखेंगे देश भर में लगभग 5600 एनजीओ ऐसे कन्वर्जन के इश्यूज पे चल रहे हैं, जिनके अंदर लगभग जो 10,000 करोड़ से अधिक ऐसे फंडिंग हुई है। तो लगातार सरकार की मिलीभगत है, लगातार ऐसे एनजीओज चल रहे हैं जहां पर ऐसे कन्वर्जन के एक धंधे मैं कहूँगा वो चलाए जा रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग आज यहाँ पे जो प्रोटेस्ट आप लोग का हुआ था वो एग्जैक्टली किस इशू पे लेके हुआ था? देखिए, लगातार ये लावण्या का जो इंसिडेंट हुआ, 9 जुलाई को लावण्या ने कीटनाशक पदार्थ खाया, उसके बाद 19 जुलाई को उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद लगातार विद्यार्थी परिषद तमिलनाडु में भी और दिल्ली में भी, तमिलनाडु भवन के बाद आप देखेंगे तो मेरे पीछे तमिलनाडु भवन है। तमिलनाडु भवन में हमने पिछले दिनों में भी एक प्रोटेस्ट किया था और उग्र प्रदर्शन भी किया था, जिसके अंदर लगभग हमारे 150 कार्यकर्ताओं को डिटेन करके मंदिर मार्ग थाने में ले जाया गया था और लगभग 3 घंटे 4 घंटे की डिटेनिंग के बाद उनको रिहा किया गया था। लगातार अभी हमारी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री हैं सुश्री निधि त्रिपाठी जी, जब वो तमिलनाडु जाती हैं और तमिलनाडु की जो वहाँ की इकाई है, जो वहाँ की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई है, उसके साथ वहाँ पर प्रोटेस्ट करती है, तो वहाँ पर किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई, किस तरीके से असंवैधानिक ढंग से उनको वहाँ पर अरेस्ट किया गया। और अभी पिछले 24 घंटे से अधिक हो चुके हैं, अभी वो अरेस्ट हैं। टोटल ऐसे 36 कार्यकर्ताओं को तमिलनाडु में अरेस्ट किया गया है, जिसमें से ऐसे 3 माइनर यानी कि नाबालिग छात्राएं हैं जिनको वहाँ पर अरेस्ट किया गया है। और लगातार वहाँ पर अभी हमारी सुश्री निधि त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय महामंत्री, अभी वहाँ पर कहूँगा कि वहाँ पर कैद हैं अभी। और लगातार हम लोग तमिलनाडु के साथ साथ पूरे देश भर में इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं कि लावण्या को न्याय दिया जाए और राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी जी को रिहा किया जाए। आप जो कह रहे हो कि आप लोग देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपको नहीं लगता कि ये जो यूनिफॉर्म और हिजाब का कंट्रोवर्सी है उसकी वजह से लावण्या के केस के बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं? बिकॉज मेन स्ट्रीम, आपको लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर हो रहा है ये आप लोग का? लावण्या का इशू नहीं कवर कर रही है और लगातार हम लोग मांग भी कर रहे हैं। और आप तमिलनाडु में भी देखेंगे तो वहाँ से ऐसे कई अनेकों मुद्दे ऐसे और भी आए हैं जो उनको उठने ही नहीं दिया जाता है। तो जब वहाँ से निकलेंगे नहीं, मुद्दे उठेंगे नहीं, तो आएंगे कहाँ से? तो मीडिया भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है वहीं तक सिर्फ सीमित है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको उतनी मतलब फुटेज क्यों नहीं मिल रही है इस इशू को, जबकि दोनों ही स्कूल में हुआ है? दोनों इंसिडेंट, हिजाब वाला और ये लावण्या सुसाइड, स्कूल रिलेटेड इश्यूज हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही आपने कहा। जैसा कि अभी हम पहले भी इस टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो सीधा सा दोनों ही स्कूल के इश्यूज हैं। एक तरफ आप देखेंगे जो आपने अभी खुद से कहा कि हिजाब, और एक तरफ लावण्या। तो जो मेन स्ट्रीम की आप बात कर रहे हैं, मीडिया उसको कवर नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लावण्या के मामले को दबाने के लिए
हिजाब के मामले को ज़्यादा उठाया जा रहा है, हिजाब के मुद्दे को ज़्यादा उठाया जा रहा है, ताकि जब मीडिया हिजाब के मुद्दे को ज़्यादा उठाएगी और देश में भी आप देखेंगे जिस तरीके से अभी एक माहौल पूरा ये लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरीके से एक पूरा ऐसा प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो उसमें आप देखेंगे से कि लावण्या के मामले को ना ऊपर उठाया जाए, ना वो ऊपर से उठे, इसलिए इस तरीके से हिजाब के मामले को उठाया जा रहा है। तो मेरा आग्रह यही है आपके माध्यम से भी, मीडिया से मेरा यही आग्रह है कि अगर आप हिजाब के मुद्दे को इतना उठा रहे हैं, इतना दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो तमिलनाडु में ऐसे मिशनरीज स्कूल के द्वारा जो धर्मांतरण के मुद्दे चल रहे हैं, लगातार ऐसे मुद्दों पर भी आपको बोलना चाहिए। मैम जैसे इन्होंने बताया कि लावण्या एक जो कि अपनी पढ़ाई के दम पे, अपनी शिक्षा के दम पे कुछ बनना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसको मेंटल प्रेशर इतना कर दिया गया कि उसको सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं मिला। मेरा कहना ये है कि ये एक सुसाइड नहीं है, मर्डर है, और कहीं ना कहीं हमें इसको समझना पड़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया जब हम देखते हैं आज की डेट में, कोई भी आप न्यूज़पेपर उठा लीजिए या न्यूज़ चला लीजिए, तो कहीं ना कहीं हिजाब का मुद्दा हमें दिख रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, ये प्रोपेगेंडा आखिर फैलाया कहाँ से जा रहा है। ये फैलाया तमिलनाडु सरकार द्वारा जा रहा है और ऐसे कुछ वांगपंथ द्वारा फैलाया जा रहा है, ताकि ये एक बच्ची की आवाज़ को दबा दिया जाए। पर विद्यार्थी परिषद ने जैसे निर्भया के समय पे भी आवाज़ उठाई थी और निर्भया को इंसाफ दिलाया था, हम पहले भी यहाँ पर तमिलनाडु में और देश के विभिन्न हिस्सों में हम प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी करेंगे। और ये एबीवीपी के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जब तक लावण्या को इंसाफ नहीं मिल जाता, एबीवीपी न्याय की आवाज़ उठाता रहेगा और लड़ता रहेगा। कुछ मीडिया हाउसेस ने जनवरी में जब ये कवर किया था, चाहे वो मेन स्ट्रीम नहीं हो, लेकिन उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि इसको ज़बरदस्ती कम्युनल एंगल दिया जा रहा है, क्योंकि लावण्या के घर वाले शायद बीजेपी से हैं या सपोर्टर्स हैं। ये एंगल देने की कोशिश की जा रही है, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? मैम देखिए, जब कोई ये अगर कम्युनल एंगल अगर बात होती तो किसी की जान नहीं जाती। एक 17 साल की होनहार छात्रा जो कि अपने स्कूल की टॉपर थी, पढ़ना चाहती थी, उसकी जान चली गई। और हम लोगों को शर्म आनी चाहिए, ऐसे चैनल्स को शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो कम्युनल एंगल दे रहे हैं। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या ये वो, हमें देखना चाहिए किसी छात्रा की जान गई है, क्या उसको न्याय की मतलब आज गुहार लगाने के लिए कोई नहीं है उसके साथ, सिर्फ विद्यार्थी परिषद है। तो हम लोगों को बिल्कुल शर्म आनी चाहिए और इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। आपको लगता है कि अगर उनका मतलब अगर उनकी जान बची रहती तो वो ज़्यादा अच्छे से अपनी बात रख पाती और लड़ पाती, अगर किसी तरह उनकी जान बच जाती तो? क्योंकि अभी लोग ट्विस्ट करना चाह रहे हैं कि उसके बुलाया गया है या क्या है। यही बात है मैम कि अभी उसकी जान चली गई है तो इतनी सारी स्टोरीज बन रही हैं। कहीं ना कहीं अगर लावण्या जिंदा होती, हमारे बीच में होती और ये मुद्दा अगर हाइप लेता और ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं एक जो ये तमिलनाडु सरकार के और ऐसी संगठनों की जो परछाई है, जो पीछे है, वो सबके सामने आती। जानबूझ के उसको इतना प्रेशर करा गया ताकि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाए, कोई उसके चारा नहीं छोड़ा गया। और फिर हमें वहाँ की पुलिस, वहाँ की सरकार क्या बोलती है कि उसके पेरेंट्स ने उसको फोर्स करा। अलग अलग मतलब कहानियाँ रच रही हैं सिर्फ ताकि डाइवर्ट कर सके। डाइवर्ट कहाँ कर सके? हिजाब की तरफ। डाइवर्ट कहाँ कर सके? कम्युनल एंगल की तरफ। तो ये बहुत ही शर्मसार है। ठीक है, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? आप क्या बोलते हैं? देखिए, मैं इस बात में बिल्कुल समर्थन में हूँ कि हमें किसी भी पार्टी से लेना देना नहीं है। एक बच्ची की जान गई है जो कि मात्र 17 साल की थी, तो हमें ये देखना चाहिए उस बच्ची को न्याय कैसे मिले। वो भी किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, तो हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि उसके घर वाले क्या उस फील कर रहे होंगे, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो उसके घर वालों के लिए हमें न्याय चाहिए। तो यही हमारी तमिलनाडु सरकार से आग्रह है कि उसको न्याय दे। सुप्रीम कोर्ट से भी ये आग्रह है कि जल्द से जल्द लावण्या की जस्टिस के लिए सीबीआई इंक्वायरी बिठाई जाए और जल्द से जल्द उससे जस्टिस मिले। सीबीआई इंक्वायरी तो बिठाई गई थी, एक कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स ने बताया था कि सीबीआई आ रही है अभी। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी जब करती है तो एक नतीजे पे ही पहुंचती है, मगर हमारी एक ये विनती है कि उसे जल्द से जल्द जस्टिस मिले। सिर्फ हमारी यही विनती है।